लिखे हुए हैं उसमें से 110% क्वेश्चन आने आना। और मोस्टली अगर हम इस्लामिक हिस्ट्री की बात करें, दिस इस्लामिक हिस्ट्री मोस्टली एग्जाम में इस्लामिक राजनीति में जिस तरह से लोग पहले कौन आया हिंदुस्तान में, सबसे पहला प्रधानमंत्री कौन बना है ना, सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन बना, सबसे पहले राष्ट्रपति कौन बना, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना। फिर उसमें जो मैंने आपको एक परेशान होने की जरूरत नहीं है और इसमें आप अच्छे स्कोर कर सकते, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज मत होइए एग्जाम में, इतना पढ़ लिया तो आपके लिए सफिशिएंट है, ये समझ लिया, क्योंकि हम पढ़ाते वही हैं जो एग्जाम में आता है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो इसको क्लासेस मैं इमरान सर आज इंडो इस्लामिक आपको बताऊंगा। जिस तरह से 11 एंट्रेंस की बात कर रहा हूं मैं, 11 एंट्रेंस में दो पार्ट होते हैं, आर्ट कॉमर्स होता है और पीसीएम पीसीबी होता है, डिप्लोमा होता है। इसमें इंडो इस्लामिक आती है आपकी 20 मार्क्स की, जो बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह से टॉपिक्स होते हैं इसके, और बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है इंडो इस्लामिक, और बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस भी होता है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कि किस तरह से इसमें हम तैयारी करें, सर क्या क्या सिलेबस है, और लास्ट टाइम तक इवन कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं इमरान सर आज आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, और इंडो इस्लामिक का जो सिलेबस होता है वो आज हम ब्रीफली उसको डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। तो आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा हमारे लेक्चर को और एंड तक देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। हमने जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ बोर्ड पर, हमने स्टार्टिंग में जो इंडो इस्लामिक का सिलेबस होता है, क्योंकि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो तो फर्स्टली यू अंडरस्टैंड एंड अवेयर के इसका सिलेबस क्या है इस सब्जेक्ट का। मोस्टली स्टूडेंट लास्ट टाइम तक कंफ्यूज होते हैं कि सर क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं आएगा। तो हमें सबसे पहले फोकस क्या करना है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हमें फोकस करना है जो इंडो इस्लामिक का सिलेबस है। हमारी कोशिश यही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इसमें स्कोरिंग करें, और मोस्टली हमारा IF5S टीचिंग एक्सपीरियंस, मैं इमरान सर, तो मैं इमरान सर हूं और आपको पूरी कोशिश ये करूंगा कि और भी कोचिंग्स में पढ़ाता हूं, तो मेरा जो विद बिहाफ ऑफ 5 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस है, मैंने हमेशा इंडो इस्लामिक जब मैं पढ़ाता हूं तो बच्चों से सबसे पहले यही कहता हूं कि जो इसका सिलेबस है उस पर फोकस करें और ज्यादा ना पढ़ें, लिमिटेड पढ़ें। पहली चीज तो ये क्लियर करें, क्योंकि जब आप बहुत ही ज्यादा पढ़ लेते हो तो बहुत कंफ्यूज भी आते हो। इसीलिए हमने ये सिलेबस यहाँ पर इंडो इस्लामिक का लिखा हुआ, तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते हैं आज ब्रीफली, क्योंकि हमारा फर्स्ट लेक्चर है इसका, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस्लामिक हिस्ट्री की, ठीक है। अब बेसिकली स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि इस्लामिक हिस्ट्री, देखिए हमारे टॉपिक जो यहाँ लिखे हुए हैं उसमें से 110% क्वेश्चन आने आना। और मोस्टली अगर हम इस्लामिक हिस्ट्री की बात करें, दिस इस्लामिक हिस्ट्री मोस्टली एग्जाम में इस्लामिक हिस्ट्री क्या होती है पहले मैं आपको ब्रीफली ये समझा दूं। देखिए इस्लामिक हिस्ट्री जो होती है वो आपके सिलेबस जो मुस्लिम रिलीजियस है यानी मुस्लिम धर्म है उसके रिगार्ड होती है। हम आपको यहाँ पर ये भी बताएंगे, हमारे सारे लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, है ना। आज तो फर्स्ट लेक्चर है हमारा, और भी जो हमारे लेक्चर होंगे उसमें हम आपको ये बताएंगे क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में आ चुका है, एग्जाम में आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस्लामिक हिस्ट्री से मोस्टली स्टूडेंट पूछते हैं कि सर किस तरह से इसमें क्वेश्चन आता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इस्लामिक हिस्ट्री में होता यह है कि पहली चीज तो ये हम इसमें मुस्लिम रिलीजियस के बारे में पढ़ते हैं, दूसरी चीज प्रॉफिट लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम पढ़ते हैं, और फिर खलीफास के बारे में पढ़ते हैं, फिर हमारे जो इस्लामिक पिलर है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो टाइटल्स जो दिए गए थे खलीफास को उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब कभी कभार क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि विच ईयर इस्लाम स्प्रेड, ठीक है। तो बेसिकली हमें पता होना चाहिए किस साल और किस ईयर और किस एडी में किस सेंचुरी में इस्लाम स्प्रेड हुआ था, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोस्टली क्वेश्चन आता है, अगर आप लास्ट ईयर के पेपर देखेंगे तो इसमें क्वेश्चन आपको प्रेजेंट मिलेगा कि इस्लाम कब फैला था, ठीक है। फर्स्ट खलीफा ऑफ इस्लाम कौन है, सेकंड खलीफा ऑफ इस्लाम कौन है, थर्ड खलीफा ऑफ इस्लाम कौन है, ठीक है। हाउ मेनी पिलर ऑफ इस्लाम, ठीक है। तो ये सारी इस्लामिक हिस्ट्री में आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और 110% क्वेश्चन आता ही आता है, ये मैं आपको क्लियर कह रहा हूं, क्योंकि हम पढ़ाते वही है जो आता है एग्जाम में, ठीक है। मैं आपको बता दूं इस्लामिक हिस्ट्री को बड़ी ध्यान से आप पढ़िएगा, आज तो हम आपको ब्रीफली बताएंगे इसमें, लेकिन एक लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा देखिएगा। अच्छा दूसरा आते हैं हम मॉडर्न हिस्ट्री पे। मॉडर्न हिस्ट्री, देखिए मॉडर्न हिस्ट्री कब आई, पहला क्वेश्चन ये है मॉडर्न हिस्ट्री क्या। बेसिकली मुगल हिस्ट्री के बाद आती है मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक। मॉडर्न हिस्ट्री अगर हम बात करें तो जो मुगल हिस्ट्री जैसे आप जानते हैं कि बाबर, हुमायूं, अकबर, है ना, ये सारी एक मुगल हिस्ट्री थी। उसके बाद आपने देखा होगा 1857 रिवॉल्ट हुआ, ठीक है। तो 1857 रिवॉल्ट के बाद से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी
वो हावी हो गई। तो उस टाइम अगर हम देखें तो वो थी मॉडर्न हिस्ट्री, यानी आफ्टर द रिवोल्ट 1857। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवोल्ट है इंडिया में। क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी हम आपको बताएंगे, ब्रीफली बता देता हूं। बेसिकली इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस रिवोल्ट में हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग मारे गए थे और खून बहा था लोगों को। इस रिवोल्ट में जो अंग्रेज थे और हिंदुस्तान के लोग थे, क्योंकि अंग्रेज तो बाहर से आए थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस टाइम, उन्होंने एक तरह से कैप्चर कर लिया था इंडिया को, हुकूमत वही कर रहे थे। आप जानते होंगे, जैसे कि मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, 1600 में 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, आप लोगों ने नाम सुना हुआ है ना। तो इनकी स्टार्टिंग हो गई थी हल्के हल्के, और उसके बाद और कंपनीज आई, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग आने लगे, फिर एक तरह से हावी हुआ। ठीक है, तो उसके बाद हमारी आती है एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री क्या है? एंशिएंट हिस्ट्री में जो आप देख सकते हैं बुद्धिस्ट खलीफा जो थे उसमें पुराने लोग हुआ करते थे, उससे और भी पहले की अगर हम बात करें। और उसके बाद देखिए मुगल हिस्ट्री में आपको बताऊं, इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली मुगल हिस्ट्री में आप जानते हैं शाहजहां ताजमहल बनवाया था, ठीक है, उसने, आप जानते हैं, अपनी बेगम के लिए। मुगल हिस्ट्री में अकबर की बात आती है, अकबर से 110% क्वेश्चन आती है, चाहे वो आर्ट्स का आप पेपर ले लें और चाहे पीसीएम पीसीबी का ले लें, क्योंकि इंडो इस्लामिक दोनों ही में आती है। मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज ये पूछते हैं सर इंडो इस्लामिक क्या पीसीएम और पीसीबी में भी आएगी या आर्ट्स में भी है? तो आप ये चीज क्लियर रखिए, दोनों अगर आप पेपर दे रहे हैं तो दोनों पेपर में इंडो इस्लामिक आएगी, ये चीज आप ध्यान रखिए, फर्स्टली अंडरस्टैंड। तो हमें मुगल हिस्ट्री भी पढ़नी होगी इसमें। मुगल हिस्ट्री से कैसा क्वेश्चन आता है? बेसिकली इसमें अरेंजमेंट पूछ लेते हैं कि पहला मुगल कौन आया, फर्स्ट मुगल हिस्ट्री में मुगल किसकी रूलिंग स्टार्ट हुई, सेकंड किंग कौन था, फिर उसके बाद आफ्टर दैट चलता रहता है किसने रूलिंग करी। ठीक है, तो अगर फर्स्ट जो था वो बाबर था, आप जानते होंगे फर्स्ट मुगल, अगर हम देखें स्टार्टिंग में बाबर से, फिर हुमायूं, अकबर से। अच्छा, अकबर का पूछते हैं, अकबर का क्वेश्चन क्या पूछते हैं? बेसिकली अकबर ने का जो रूलिंग थी वो अगर हम देखते हैं मोस्ट पावरफुल, और अगर हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो रूलिंग करी थी उसने, सबसे ज्यादा लॉन्ग पीरियड जो रहा था, 49 ईयर्स लॉन्ग पीरियड रहा था अकबर का, यू नो स्टूडेंट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अकबर ने एक दीन इलाही बनाया था, ठीक है, और उसने बहुत अच्छे काम करे थे, ठीक है, क्योंकि अकबर एक सेकुलरिज्म जिसे हम कहते हैं रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजियस, उस तरह से रूलिंग करी थी, उस तरह से बादशाह था वो अकबर किंग, अगर हम देखा जाए। मुगल हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं गाइस, तो यू नॉट कंफ्यूज, अभी हम बात कर रहे हैं मुगल हिस्ट्री की। मुगल हिस्ट्री में जब नाम आता है तो अकबर का इसलिए नाम आता है, आपने देखा होगा कि अकबर का नाम आप बहुत सुनते होंगे, इसीलिए बिकॉज द मोस्ट पावरफुल और लॉन्ग पीरियड के लिए जो रूलिंग करी थी वो अकबर ने करी थी, 49 ईयर्स रूलिंग। उसके बाद फिर अकबर, जहांगीर, है ना, फिर शाहजहां, है ना, शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनाया, आप सबको पता होगा, है ना, ये बात तो पता ही हुई आई हो। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? क्वेश्चन इसमें अरेंजमेंट से पूछता कि औरंगजेब पहले आया कि अकबर पहले आए, है ना, हुमायूं पहले आए, कौन कौन से आए। अच्छा, हुमायूं के बारे में जो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फिर इसमें बीच में शेरशाह सूरी भी आए थे, ठीक है। तो इस तरह से आपको एग्जाम में याद रखना है, यू नॉट कंफ्यूजन एग्जाम हॉल, ठीक है। जैसे भी हम आपको सारे टॉपिक क्लियर स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे सारे टॉपिक के बारे में। आज तो हम हमारा फर्स्ट लेक्चर, इसलिए आपको ब्रीफली हम डिस्क्राइब कर रहे हैं सिलेबस के रिगार्ड। उसके बाद हम मिडिवल हिस्ट्री में भी आते हैं, उसके बारे में इसे पूछते हैं कि किस तरह से जो स्लेव डायनेस्टी थी, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, है ना, अल्तुतमिश जो था स्लेव डायनेस्टी का सबसे पहले वो था, है ना, और भी डायनेस्टियां उसके बारे में होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो हम आते हैं वो जो पॉलिटिक्स, देखिए पॉलिटिक्स में बेसिकली होता क्या है कि जब हम इंडो इस्लामिक पढ़ते हैं तो उसमें जीके भी आती है और इस्लामिक हिस्ट्री और ये सारी हिस्ट्रीज भी आती हैं जो हमने आपको बताया। तो पॉलिटिक्स के रिगार्ड अगर हम बात करें तो पूछता ये है कि हु द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, हु द फर्स्ट सीएम ऑफ इंडिया। तो बेसिकली यहां से क्वेश्चन आता, एज कितनी होनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर की, ठीक है। फिर पॉलिटिक्स की हम बात करें तो फिर लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। आप जानते हैं कि हमारे देश की जो राजनीति है, पॉलिटिक्स मतलब क्या है? राजनीति।
तो राजनीति में जिस तरह से लोग, पहले कौन आया हिंदुस्तान में, सबसे पहला प्रधानमंत्री कौन बना, है ना, सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन बना, सबसे पहले राष्ट्रपति कौन बना, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना। फिर उसमें जो मैंने आपको एक चीज और लिखवाई होगी, ठीक है, उसमें एक ये भी है, एक यहाँ पे हमारा एक पॉइंट रह गया था 11 लॉज समझ लिए, और आर्टिकल, क्योंकि ये मैं आपसे इसलिए जिक्र कर रहा हूं लॉज और आर्टिकल, क्या ये लोकसभा राज्यसभा जो तो हाउस होते हैं गवर्नमेंट में, कोई सी भी गवर्नमेंट होती है, तो वहां से ये पास होते हैं लॉज, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए, यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, ठीक है, यू नॉट कंफ्यूज इन एग्जाम हॉल, ठीक है। बेसिकली वहीं से पास होते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि लॉज जो बनते हैं वो कहाँ से पास होते हैं, तो होता ये है कि पहले लोकसभा राज्यसभा में होते हैं, फिर उससे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फाइनली साइन करता है, तब वो आर्टिकल बनता है, ठीक है। अंडरस्टैंड, यू गॉट माय पॉइंट, यस और नो, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। पॉलिटिक्स में पूरा आता है, ठीक है। एज कितनी होनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर की, एमएलए की एज कितनी होनी चाहिए, एमपी की एज कितनी होनी चाहिए, यू नॉट कंफ्यूज, ठीक है। तो उसमें एज का आपको याद रखना है, ठीक है, कितनी कितनी होनी चाहिए। जैसे अगर कभी का लास्ट ईयर क्वेश्चन आ चुका है ये एग्जाम में, आप देखेंगे और भी पूछ चुके हैं कि हाउ मेनी ईयर ऑफ 25 ईयर्स, हाउ मेनी ईयर ऑफ, कितनी कितनी एजेस होती हैं किस किस की, मतलब जैसे एमपी की एज क्या होती है, तो 25 एज लिमिट, हाँ एज लिमिट या मिनिमम एज मैक्सिमम एज, इससे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। देखिए मिनिमम एज पे क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम तो कितनी भी लड़ सकता है, ठीक है, इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए। एक एज है मैं आपको बता दूं, एमएलए की 25 है, एमपी की 30, याद रखिएगा, ठीक है, और प्रेसिडेंट की 35 ईयर्स। तो इस चीज को भूलिए ना, यू नॉट कंफ्यूजन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ये सब चीजें भाई एमएलए एमपी कहाँ होते हैं, राजनीति में तो होते हैं, हम बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स की, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइए यहाँ पर, ठीक है। इसमें दो हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जहां से बिल पास होते हैं, तो आप वहां पे भी कंफ्यूज मत होइए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं बुक्स एंड ऑथर की, ठीक है। बुक्स एंड ऑथर में क्या होता है, बेसिकली उसमें ये होता है कि ग्रेट पीपल जो होते हैं और भी लोग होते हैं, हर बार बुक्स लिखते हैं, ठीक है। जिस तरह से नई नई बुकें होती हैं उनकी, वो बुक अपनी लिखते हैं और वो पब्लिश करवाते हैं और उसके बारे में लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमने आपको एक और टॉपिक बताया है जो हमारे सिलेबस का है, अलीगढ़ मूवमेंट, ठीक है। अलीगढ़ मूवमेंट और सर सैयद अहमद खान, ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से इंटरलिंक है। कैसे लिंक है, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में आता है हु इज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो यू नो वेरी वेल कि सर सैयद अहमद खान, ठीक है। और सर सैयद अहमद खान ने जो अलीगढ़ तहरीक चलाई थी, अलीगढ़ तहरीक को ही नाम से जाना जाता है अलीगढ़ मूवमेंट।